अच्छा टेल मी, अगर आपको पता चले कि आप अपने दोस्त के लिए जो तोहफ़ा खरीद रहे हो उसके बर्थडे पे देने के लिए, अगले साल वही तोहफ़ा आपको आपके बर्थडे पे मिलने वाला है, तो आप कैसा तोहफ़ा खरीदोगे? अच्छा ना? इनफैक्ट बहुत अच्छा खरीदोगे, क्योंकि जो आप दे रहे हो ना, वो आपको वापस मिलने वाला है इसलिए। हाय, मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। ज़िंदगी में बिल्कुल वैसे ही तो होता है। हमारी लाइफ में हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। इसलिए लोग नहीं कहते अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, सब लौट के वापस आता है, सब कुछ। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छी तरह से बात करो, शब्दों का इस्तेमाल करो, शब्द भी कर्म होते हैं। आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन, आपके बोल में भी एनर्जी होती है, इसलिए वो भी कर्म कहा जाता है। पर मुझे तो लगता है सिर्फ बोलना या अच्छा काम करना ही कर्म नहीं होता, आपकी सोच भी आपका कर्म बांधती है। आपकी सोच अच्छी हो, आपकी नीयत अच्छी हो, आपके इरादे अच्छे हो, तो आप अच्छा कर्म ही कर रहे हो। क्योंकि हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाता है। किसी और के लिए सोचोगे लेकिन उसका उल्टा होता है, क्योंकि आपने दिया तो आपको वापस मिलेगा। यही कर्म का प्रोसेस है, ये उसकी साइकिल है। जैसे अगर आप ऑफिस में किसी से परेशान हो, आपको कोई परेशान कर रहा है या आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है और आप बार बार यही सोच रहे हो, भगवान इसकी नौकरी कहीं और लग जाए, भगवान ये कहीं और चला जाए। आपने सोच लिया, पर जरूरी नहीं कि उसके साथ हो, सबसे पहले वो आपके साथ होगा, क्योंकि ये कर्म का खाता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सो कहने का मतलब ये है कि सेम चीजें आपके साथ होती है जो आप दूसरों के लिए चाहते हो, और यहीं से शुरुआत होती है कर्म के खाते की। पता है, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, हमने किसी इंसान के साथ अच्छा ही व्यवहार किया विद प्योर इंटेंशन, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ गलत हो गया, उसने हमारे साथ गलत कर दिया। उस वक्त हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अच्छे रहे। कई बार हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, जिनको जो करना है करे, हमें अच्छा बन के रहना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन एक लेवल के बाद आपको ऐसा भी लगता है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मेरी सोच इतनी अच्छी है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, और उस हालत में आपका दिमाग फिर नेगेटिव हो जाता है और आपके दिमाग में बुरी सोच चलती है। आप उस इंसान के साथ फिर सोच में झगड़ते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया, अब मैं उसके साथ ये करूंगा। हमारा व्यवहार हमारी सोच में आ जाता है कि मैं उसके साथ अब सही नहीं करूंगा, उसने मेरी अच्छाई का बदला अच्छाई से नहीं दिया, और वहीं हमारा एक दूसरा कर्म शुरू हो जाता है उसके साथ। पर सच्चाई ये है कि कोई ऐसा कर्म आपसे हुआ है उसके खिलाफ, उसके बारे में, जिसकी वजह से वो इस जन्म में लौट के आया है। हो सकता है किसी पिछले जन्म का कोई कर्म है जो आपको इस जन्म में जवाब दे रहा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैंने किसी इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर भी मेरे साथ क्यों गलत हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वापस घूम फिर के आपके पास आया है। और उस वक्त अगर उस सिचुएशन में हमें ये बात का एहसास नहीं है, तो हम और ज्यादा कर्म बांधते हैं उसके बारे में बुरा सोच के। तो क्या किया जाए, कैसे अपने कर्मों के खाते को 0-0 किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है समझना। मैं जब छोटी थी तो दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाए, कॉलेज में किसी के साथ कुछ मनमुटाव हो जाए, किसी से नाराज़गी हो जाए, तो मैं बड़ी उदास हो जाती थी। और फिर मेरी दादी को आके बोलती थी मेरी कि मैं तो उसके साथ बात नहीं करूँगी, अब मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगी, उसने मेरे साथ वैसा किया। तो मेरी दादी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही, मूव ऑन, माफ़ कर दो उसे, उस चीज को अभी माफ कर दो, अपने दिमाग से निकाल दो। और उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि माफ कर दो। जिस इंसान ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, मैं हर्ट हूं, मैं दुखी हूं, और मेरी दादी मुझे कह रही है उसे माफ कर दो। देन आई रियलाइज कि वो चाहती है कि मैं इस कर्म को यहीं अपने व्यवहार से, अपनी सोच से क्लोज कर दूं, यानी मैं इस कर्म के खाते को 0-0 कर दूं। मेरा कोई पिछला कर्म ही लौट के उस इंसान के रूप में मुझ तक आया है। अब मैं वापस उसके बारे में बुरा सोचूंगी, यानी एक और कर्म बांध रही हूं। अब न जाने ये कर्म कौन से जन्म में छूटेगा। सो माय दादी टोल्ड मी कि तुम इस पैटर्न को यही ब्रेक करो और अपने कर्म के खाते को 0-0 कर दो। और पता है, आप जब अच्छे कर्म करते हो तो इट इज नॉट फॉर दिस बर्थ,
अगले बहुत सारे जन्मों के लिए आप अच्छे कर्म बांध के जाते हो। सो इसीलिए कर्म का खाता 0-0 करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए लेट गो, भूल जाना, मूव ऑन करना, माफ़ कर देना, दिस आर द सिंपल ट्रिक्स जहां आप लोगों के साथ अपने कर्मों को बांध नहीं रहे हो। आप पुराने कर्मों को जाके चेंज नहीं कर सकते, पर आगे ऐसा क्या करोगे कि वो कर्म आपको अगले जन्म में ना मिले, वो साइकिल को आप ब्रेक कर पाओ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। वरना हम पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि मैंने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी भगवान ने मेरे साथ गलत किया। भगवान ने आपके साथ गलत नहीं किया है, समहाउ आपका कोई पुराना कर्म है जो बार बार आके आपके खाते में अपनी एंट्री दे रहा है। सो हो सके तो द वेरी सिंपल थिंग, किसी का अच्छा नहीं कर पाए तो ठीक है, लेकिन अनजाने में भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज पावर ऑफ गुडनेस। मेरा नाम जिया है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं ख्यालों वाले खिड़की, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।